ध्रुव खेलते खेलते अपने पिता की गोद में आकर बैठ गया। जैसे ही सुरुचि ने देखा कि ध्रुव आकर बैठा है, तुरंत हाथ पकड़ा और उठाकर जमीन पर पटक दिया। नन्हे सा बालक रोने लगा कि माँ अपने मुझे उठाकर क्यों पटका जमीन पर। तब माँ सुरुचि कहती है कि हे ध्रुव, यदि तुम्हें इस गोद में बैठना है तो तुम्हें इस गोद में बैठने के लिए मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, अन्यथा तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। ध्रुव कहता है क्या करना पड़ेगा इस गोद में बैठने के लिए। तब सुरुचि कहती है हे ध्रुव, पहले जाओ जंगल जाकर तप करो, उस परमात्मा को प्रसन्न करो। जब वह परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा तब उससे मांगना कि मैं सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म ले लूं, तब वह परमात्मा तुम्हें तथास्तु कहेंगे, तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे, तब तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी हो, अन्यथा तुम्हें इस गोद में बैठने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं। डांट कर इस तरह गालियां देकर भगा दिया। नन्हे से बालक को कोई डांट दे, रोता हुआ अपनी माँ के पास जाएगा। इसी तरह ध्रुव जी रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास आते हैं। सुनीति के पास आए, सुनीति कहती है बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तब जो ध्रुव जी के साथ मित्र थे वह सारी बात बताते हैं। तब माँ सुनीति कहती है कि हे बेटा क्या गलत कहा तेरी माँ ने। ध्रुव जी सोच रहे हैं अरे मेरी माँ सुरुचि ने इतना अपशब्द कहा, इतना भला बुरा कहा, तो मेरी माँ कह रही है कि क्या गलत कहा बेटा, क्या गलत कहा तेरी उस माँ ने। अरे वह कह रही है कि उस परम पिता को पा, तो हे बेटा उसने सही मार्ग बताया है, यदि तू उस मार्ग पर चला गया तो तेरा कल्याण निश्चित है। हे बेटा तू हमेशा मुझसे अपने पिता का परिचय पूछता था कि मेरे पिता कौन है, मेरे पिता कौन है। मैं तुझे अपने तेरे पिता का परिचय ना करा सकी, और धन्य है वो सुरुचि माँ जिसने तुझे इस पिता नहीं बल्कि परम पिता का परिचय करा दिया। हे बेटा यदि तूने उस पिता को पा लिया तो इन सांसारिक पिताओं से तेरा नाता खत्म हो जाएगा, इनकी लालसा नहीं रहेगी। हे बेटा जाओ उस परम पद को पाओ। वो सोच रही है आखिर वो परम पद कैसे मिलेगा, कैसे मिलेंगे वो परमात्मा। पूछते हैं हे माँ मुझे समझ नहीं आता कि वह परमात्मा मिलेगा कहाँ, मुझे बताओ कि कैसे मिलेगा वह परमात्मा। तब सुनीति माँ कहती है कि हे पुत्र वह परमात्मा तो हर जगह व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वह परमात्मा तो हर जगह कण कण में अणु अणु में व्याप्त है, बस उसे पाया जा सकता है तो केवल और केवल प्रेम के द्वारा। कैसे मिलेगा। एक बार अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया। 3 प्रश्न पूछता है कि हे बीरबल, सबसे पहला प्रश्न परमात्मा रहता कहाँ है। दूसरा प्रश्न परमात्मा को पाया कैसे जा सकता है। और तीसरा प्रश्न है कि परमात्मा करता क्या है। बीरबल कहता है ठीक है महाराज, हम आपके इन प्रश्नों का उत्तर देंगे, लेकिन उसके लिए मैं जैसा कहूँ आपको वैसा करना पड़ेगा। कहा ठीक है। तब बीरबल अकबर से कहता है कि महाराज आप जाइए एक कटोरे में दूध लेकर आइए। तब अकबर जाता है, एक कटोरे में दूध लेकर आया। बीरबल उस दूध को एक टेबल पर रखता और देख रहा है। घंटों बीत जाते हैं, अकबर भी देख रहा है कि कुछ दिख तो है नहीं रहा, फिर बीरबल इस दूध में देख क्या रहा है। अकबर पूछता है बीरबल क्या देख रहे हो इस दूध में। बीरबल कहता है घी। अकबर कहता है बीरबल तू क्या पागल हो गया है, अरे दूध में भला घी दिखाई देगा कभी। बीरबल कहता है महाराज इसी तरह जिस तरह इस दूध में घी तो